देखो, जो लाइफ मैनिफेस्ट की थी आज से कुछ साल पहले, आज वो लाइफ हो चुकी है। मतलब मैंने काफ़ी कुछ कर लिया, लग्जरी लाइफ में इंजॉय कर लिया, 2-2 3-3 लाख के कमरों में भी सो लिया। एंड ऑफ द डे आई थिंक सो जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है अपनी लाइफ के अंदर। मतलब मैंने आपका वो वीडियो क्लिप देखा जो आपके फादर साहब आपको घर से निकाल रहे हैं, है ना। मेरा एक माइंडसेट ये है कि शुरू से कल पे मटा लो। अगर अभी कोई चीज़ पसंद आ रही है तो कर दो, उसको सोचो मत, उसको कर दो। तो इसी एक्शन की वजह से शायद मैं यहाँ तक आज पहुँचा हूँ। बचपन से मैंने अपने घर के अंदर, रूम के अंदर बड़े बड़े वो लगाए हुए थे, है ना, पोस्टर्स प्लेन के। तो पायलट बड़ा मेरे को ड्रीम लाइफ दिखती थी कि ऐसा लाइफ हो बढ़िया, मैं प्लेन के आगे चल रहा हूँ। भाई आपको नहीं लगता कई लोग जानबूझ के बोले से बन के, मतलब अनजान से बन के घूमते रहते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। इट्स अ रैट रेस, इट्स अ माइंडसेट। बचपन से हमें एक ही चीज़ बोली गई, बेटा पढ़ो लिखो, जॉब जॉब जॉब। तो ऑब्वियसली फिर वो माइंडसेट ऐसा हो चुका है ना। भाई मैं ऐसे ऐसे परिवारों को जानता हूँ, मतलब एक सैलरी ना आए ना तो उनका पूरा परिवार दिवाली हो जाएगा। मतलब एक सैलरी दूर खड़े हैं वो। कई बंदे ऐसे होते हैं, पानी की टंकी के ऊपर चढ़ जाए वहाँ डर लगना स्टार्ट होता है। पहले आपने 10,000 फीट से जंप किया, फिर 15, फिर 20, फिर 30, मतलब कहाँ तक। तो 2024 की स्टार्टिंग में आई वाज समथिंग लाइक कि मेरे को अब कुछ और करना था। आई वेंट टू थाईलैंड इन ईयर 2023 एंड वहाँ पे जाके मैंने एक टेंडम किया था। टेंडम का मतलब क्या होता है? देयर इज समवन जो किसी के साथ करवाते हैं। मैंने प्लेन से जंप किया, मैं और मेरे इंस्ट्रक्टर था। इट वाज माय 9th जंप में भी। एंड जंप करने के बाद एक तो मैं मतलब इंस्ट्रक्टर को बोलता था ऑल द बेस्ट, मैं तो बच जाऊंगा तो अपना देख लेना। मैं उसको ये बोलता था, तो भाई मैं तो भाई अमर हूँ, तू अपना देख लेना। आई वॉज इन रशिया इन 2024, इन्हीं दिनों में था मैं। तो रशिया के अंदर मैंने इंडिपेंडेंस डे के ऊपर प्रॉपर वे से इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, वहाँ पे फ्लैग जंप किया था। मतलब एंड इट वाज वेरी प्राउड। ऐसे वो इंडिया का झंडा लेके सर आप वो जहाज। देखने में लग रहा था कि बहुत ईजी है, बट टू बी वेरी फ्रैंक वो बहुत हार्ड चीज़ है। मेरे में इतना विज़न क्लियर था ना, मैं जो आने वाले कुछ साल बाद करने वाला हूँ वो मैं अभी कर रहा हूँ दिमाग में। भाई कभी थोड़ा ऐसे ईगो टाइप नहीं आया यार कि 24 साल की उम्र में 4-5 गाड़ियां ले ली, करोड़ों की उधर वो प्रॉपर्टी जिस ले दिन ली। आ गया उस दिन शायद ख़त्म हो जाएगा। क्या बात है यार। मेरा शुरू से एक माइंडसेट रहा है कि अगर कोई भी बंदा इस दुनिया में कोई भी वो काम कर रहा है जो आप करना चाहते हो, और वो काम कर रहा है, तो आप भी वो काम कर सकते हो सीख के। हे गाइस, क्या हाल चाल है जी दोस्तों। आज एक ऐसा मतलब पॉडकास्ट होने वाला है, एक ऐसे इंसान से मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ। मतलब मेरा पर्सनली फेवरेट है वो बंदा, है ना। सो मैंने ज़िंदगी में उस इंसान से बहुत कुछ सीखा। मतलब डर निकाल दिया उस बंदे ने। एक बार तो भाई ऐसा भी हो गया कि 20,000 फीट पे ले जाके मेरे को बोला चलो छलांग लगाते हैं, है ना। तो आप थोड़ा थोड़ा गेस कर गए होंगे मैं किसके बारे में बात करता हूँ। बहुत सारे पॉडकास्ट इसके पहले हमने किए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। लेकिन आज का जो पॉडकास्ट है वो मतलब बाकमाल होने वाला है। सो मैं आपके रूबरू एक ऐसी हस्ती को करने वाला हूँ जो लाखों लोगों के लिए आज एग्जाम्पल है। और इतना कुछ किया ज़िंदगी के अंदर, गाड़ियाँ ले ली, घर ले लिया, पता नहीं कितनी कंट्री ट्रैवल कर ली, सब बढ़िया चल रहा है। पर्सनल लाइफ बढ़िया चल रही है, अभी शादी भी होने वाली है, वो भी सब बढ़िया चल रहा है। तो हर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और अगर आप लोगों को लगे कि हम लोगों की बातें आपके ऊपर कोई असर कर रही है, आपकी ज़िंदगी में कुछ बढ़िया कर रही है, तो प्लीज़ आप जिसको प्यार करते हो, ज़्यादा नहीं, एक पर्सन को ये पर्सनली आप लिंक जरूर सेंड करना है। पर्सनली आपने लिंक सेंड करना है कि भाई इसको देखो, और उससे पहले आप देखो। और मैं मिलवाता हूँ एक कमाल के इंसान को। हाय मानिक भाई, क्या हाल चाल है भाई आपका। आई एम स्मार्ट ब्रो, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। सो Same here. वैसे तो मैं सबको बताना चाहता हूँ हम बहुत ही खास दोस्त हैं। सो हम पूरा दिन हमारा बकचोदी चलता रहता है, लेकिन आज प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनल, है ना, क्योंकि जिससे हम कामयाब हुए हैं। हम दोनों लाखों में कमा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। सो भाई से आज हम ऐसी ऐसी टेक्निक सीखेंगे। मतलब एक साल भाई के कहने पे चल गए तो ज़्यादा नहीं, लाखों में इनकम कमा लोगे। कम से कम 2-3 गाड़ियाँ आप स्पोर्ट्स खरीद लोगे, बहुत सारी कंट्री ट्रैवल कर लोगे, है ना। सो भाई क्या हाल चाल है। आई एम स्मार्ट ब्रो, बहुत बढ़िया। सो मैं सबसे पहले बस एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, कैसा फील करते हो आप डेली। देखो, जो लाइफ मैनिफेस्ट की थी आज से कुछ साल पहले, आज वो लाइफ हो चुकी है। मतलब एंड टू बी वेरी फ्रैंक, राइट नाउ आई एम लिविंग अ नॉर्मल, मतलब एक होती है ना सिंपल लिविंग, लिटिल बिट हाई थिंकिंग। या अभी मैंने तो आपकी वो चल रहा है पूरा। रील्स देखी, आप फार्म हाउस में रहते हो, है ना वो। या तो दीज डेज आई एम टोटली कनेक्टेड विद द नेचर। मैंने काफ़ी कुछ कर लिया, लग्जरी लाइफ में इंजॉय कर लिया, 2-2 3-3 लाख के कमरों में भी सो लिया। एंड ऑफ द डे आई थिंक सो जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो
बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, एक सुकून है, पीसफुल है, दैट मैटर्स द मोस्ट। भाई वो बिल्कुल जंगल में जगह है, तो कई बार डर नहीं लगता आपको वहाँ पे? नहीं है, हमारे साथ कमांडर रहता है। सही है ना, वो एंड आर्मी वाले पर्सन या आपके साथ होते हैं। चलो आपा फिर शुरू से शुरू करते हैं। तो आपकी जो शुरुआत हुई थी, मतलब मैंने आपका वो वीडियो क्लिप देखा जो आपके फादर साहब आपको घर से निकाल रहे हैं, है ना। सो मेरे को इतना पता है कि आपकी फैमिली बहुत सख्त थी, तो मम्मा पंजाब पुलिस में बहुत बड़े लेवल पे आपके, तो वो भी आपके खिलाफ थे जब आपने शुरू किया था। तो ऑब्वियसली। कौन सा वो साल था जब आपने शुरू किया था, और ऐसा क्या आपको लगा कि यार ये करना है मेरे को, क्योंकि आप पहले ही घर से अच्छे हो, मतलब पापा बिजनेसमैन है, मम्मा बहुत बड़े लेवल पे पंजाब पुलिस में है, तो आपको ऐसा क्या पड़ी थी कि यार अपना नाम कमाना है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं, सो पता नहीं गलत प्लेजर के लिए हाय एक नंबर पे बातें करते रहते हैं, कुछ भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ बढ़िया नहीं कर पा गलत रहे, संगत में काफी है ना। तो आपके पास पहले से सब कुछ था, यस। फिर भी यार इतना स्ट्रांग माइंडसेट कैसे बना कि यार मेरे को अपना कुछ करना है, इतनी कंट्री ट्रैवल करनी है, प्लेन चलाना सीखना है, स्काई डाइविंग करनी है, तो ये कब शुरू हुआ ऐसा? देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरी जो एज है राइट नाउ दैट इज़ 24, 16/12/2000 को मैं बॉर्न हुआ हूँ। एंड बचपन से मैं डेयरिंग बहुत रहा हूँ लाइफ के अंदर। मतलब एक माइंडसेट होता है ना, एक एटीट्यूड होता है, करो तो करो, जाना है तो जाना है ना, अभी तो अभी। मतलब मेरा एक माइंडसेट ये है कि शुरू से कल पे मटा लो, अगर अभी कोई चीज़ पसंद आ रही है तो कर दो, उसको सोचो मत, उसको कर दो। तो इसी एक्शन की वजह से शायद मैं यहाँ तक आज पहुँचा हूँ। तो बचपन से पेरेंट्स ने बहुत अच्छी एजुकेशन पे फोकस किया। आई स्टडीड इन वेरी गुड स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में मेरी एजुकेशन हुई। फिर आगे चलते चलते मैंने एक बहुत बड़े स्कूल के अंदर एडमिशन ली, दैट इज सैनिक स्कूल कपूरथला, सैनिक, जो यस, पंजाब के अंदर मतलब टॉप पे टॉप है। का स्कूल है। एंड वहाँ पे एडमिशन लेना ही वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है, बिकॉज इट्स नॉट ए कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। तो वहाँ पे मतलब 11-12 साल की एज में मैं आर्मी के माहौल के अंदर एक प्रॉपर, है ना, नेवी एयरफोर्स के माहौल में चला गया था बहुत छोटी एज के अंदर। एंड एक लाइफ के अंदर सबसे मैटर पता क्या करता है आज के डेट में, दैट इज डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन बहुत छोटी एज में आ गया था। और वो हॉस्टल में पढ़ने से एक चीज़ हो गई थी कि घर वालों से थोड़ा दूर हो गया था, तो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाता है बंदा, कि कल को किसी भी हालात में आपको छोड़ दो तो आप सर्वाइव कर सको। वो हमें बहुत छोटी एज में सिखाना शुरू कर दिया था। एंड द मेन थिंग इज़ कि अगर आप आर्मी स्कूल में पढ़ते हो तो वहाँ पे रगड़ा भी मिलता है ना, रगड़ा इन द सेंस रैगिंग भी होती है। तो उससे क्या है ना, हमारा माइंडसेट और बॉडी स्ट्रांग हो जाती है। कभी डंडे खाने, कभी मुर्गा पड़ना, कभी थप्पड़ पड़ने, है ना, कभी मतलब ऑब्वियसली इट्स ए स्कूल लाइक दैट। तो वहाँ से क्या है कि एक सेल्फ कंट्रोल भी आ गया, है ना, कि अभी इतना सह लिया तो इससे ऊपर भी कुछ आ जाएगा तो कोई चक्कर नहीं, है ना। तो एक लाइफ का एक एम बन गया था बहुत छोटी एज में, दैट आई वांट टू बिकम अ पायलट। मेरे को इंडियन एयरफोर्स में जाना है एंड आई वांट टू बिकम अ पायलट, बिकॉज हवा से बहुत प्यार था सिंस चाइल्डहुड। मतलब मैं बचपन से, मैंने अपने घर के अंदर, रूम के अंदर बड़े बड़े वो लगाए हुए थे, है ना, पोस्टर्स प्लेन के। तो पायलट बड़ा मेरे को ड्रीम लाइफ दिखती थी कि ऐसा लाइफ हो बढ़िया, मैं प्लेन के आगे चल रहा हूँ, है ना, हेलमेट वेलमेट पहन के, क्योंकि यही चीज़ों में मैं बड़ा हुआ हूँ। ओके। तो धीरे धीरे मैं लाइफ के अंदर चल रहा था। 9-10 तक आई वॉज डूइंग अ वेरी गुड एजुकेशन। मैं बहुत अच्छा पढ़ाई में था, पढ़ता भी था बढ़िया, है ना। बट क्या है कि मैं प्रैक्टिकल बहुत था लाइफ के अंदर। मेरे मैच्योर को बहुत वो हो गए थे ना पढ़ना आप। बहुत अच्छा लगता था जो लाइफ में काम आए, हम्म। ना कि वो कि जो मतलब कल को, मतलब मैं किसी को जाके बोलूँ मेरे को साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है ना, तू भाई मेरे को बाबर को सब्जी फ्री किसने में दे मारा? दे, ये मतलब मैं बहुत छोटी एज में 15-16 साल की एज में अपने फिजिक्स के टीचर से लड़ पड़ता था, मैथ वाले से, कि क्या तुम A+B² ये वो, क्या तुमने ABC की वो की हुई है, कुछ मतलब प्रैक्टिकल सिखाओ जो लाइफ में काम आए, है ना। क्योंकि एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स द मोस्ट। तो मेरे को पैसा कमाना बचपन से ही बड़ा प्यारा लगता था, मतलब बिजनेस माइंडेड बहुत बचपन से था। तो दैट्स वाई इस मेच्योरिटी की वजह से काफ़ी कुछ हुआ। 1 लाख, मतलब अभी तो आप बहुत लाखों में कमाते हो, आई नो। आपको बहुत बड़ी आपका यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पे लाखों आपको लोग फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, कहीं पे भी जाते हो मतलब सराउंड हो जाते हैं लोग चारों तरफ, है ना। 1 लाख रुपया मंथली, वैसे ये कब कितनी उम्र में कमाना स्टार्ट कर दिया था? सर 19 ईयर्स की एज में मैंने फर्स्ट टाइम एक पे आउट लिया था, दैट इज़ भाई आप 33,000 का। 19 साल की उम्र में 1 लाख से ऊपर कमाना शुरू कर दिया? 19 साल की उम्र में 6-7 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिया था, 19 साल की एज में, 2020 के अंदर, आज से 5-6 साल पहले। बट द पॉइंट इज़, उससे पहले पहले मतलब काफ़ी चैलेंजेस आए, स्ट्रगल लिया ना, घर वालों ने घर से निकाला। मतलब कहते हैं कि आप आज प्रेजेंट मत देखो, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन का पास्ट देखो, किन चीज़ों को उसने सेक्रीफाइस किया है, किन चीज़ों को उसने खोया है। तो वो चीज़ें मेरी लाइफ में भी बहुत हुई हैं। मैंने ऐसे ऐसे टाइम भी निकाले हैं जब मेरे पास मतलब कुछ भी नहीं होता था, है ना। बट द पॉइंट इज़ कि एक माइंडसेट था, एक विजन था। कोई बात नहीं, मानिक आज नहीं है फिर क्या हो गया, अभी तो 18 साल का है, कल को 20 साल का, 21 साल, 22 साल की एज में 50,000 भी कमा रहा होगा ना, कोई बात नहीं, भाई गो विद द फ्लो। यस, ये बहुत बड़ी बात है कि 19 साल की उम्र में मतलब 5-6 लाख रुपया महीने का कमाना स्टार्ट कर देते हैं ना, क्योंकि
हमारे जो इंडिया के लोग हैं थोड़े पप्पू समझते हैं, पप्पू पापा के ज़्यादा पापा। है ना, कि मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है, लड़के की शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, उसके माँ बाप बोलेंगे ये तो हमारा बोला है। तो ये कल्चर बहुत खतरनाक है। आपसे बस इतना मेरे को समझने को सीखने को मिल रहा है कि आप मैच्योर बहुत जल्दी हो गए थे, बहुत जल्दी, बहुत है ना? 15-16 साल की एज में मैच्योरिटी आ गई थी है ना? कि भाई कामयाब होना है तो इसी एज में कामयाब होना है। एंड सेकंड चीज़ लाइक वो काम करना है जिसका आने वाले टाइम में ट्रेंड हो। भाई आपको नहीं लगता कई लोग जानबूझ के भोले से बन के, मतलब अनजान से बन के घूमते रहते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, या वो सीखना ही नहीं चाहते? इट्स अ रैट रेस, इट्स अ माइंडसेट। बचपन से हमें एक ही चीज़ बोली गई, बेटा पढ़ो लिखो, जॉब जॉब जॉब। तो ऑब्वियसली फिर वो माइंडसेट ऐसा हो चुका है ना। अब नॉर्मल बंदे के लिए मतलब लाख रुपए कमाना तो दूर की बात है, वो सोचता भी नहीं है। वो सोचेगा नहीं तो फिर वहाँ तक पहुँचेगा कैसे? और दूसरी चीज़ क्या, खर्चे इतने बढ़ चुके हैं आज की डेट में हर एक पर्सन के, तो वो कहता है कि यार ऐसा ना हो कि मतलब। और सबसे बड़ी चीज़ आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट एंड यंगस्टर्स को जो सबसे ज़्यादा वो अट्रैक्ट करती है, दैट इज़ ईएमआई, है ना। वो लैविश लाइफस्टाइल को दिखाने के लिए इंस्टाग्राम पे वो बढ़िया स्टोरियाँ डालने के लिए, फ़ोन मिल रहा है कोई बात नहीं 1.5 लाख का है, ईएमआई पे ले लो, है ना। कोई बाइक मिल रही है कोई बात नहीं ईएमआई पे ले लो। अब वो ईएमआई पे ऐसा सामान ले लिया कि वो मतलब ट्रैप में फंस चुका है। छोड़ ही नहीं सकते। अब वो अगर वो छोड़ेगा तो ऑब्वियसली उसका सिबिल स्कोर खराब होगा एंड कहीं ना कहीं अब वो जॉब छोड़ नहीं सकता, तो जॉब उसको करनी पड़ेगी। भाई मैं ऐसे ऐसे परिवारों को जानता हूँ, मतलब एक सैलरी ना आए ना तो उनका पूरा परिवार दिवालिया हो जाएगा। मतलब एक सैलरी दूर खड़े हैं वो। लॉकडाउन के अंदर 4 मिलियन लोगों ने अपनी जॉब से हाथ धो दिया लॉकडाउन के अंदर, है ना। तो जैसे जब चलो लॉकडाउन की बात चली गई है, जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के अंदर आप बहुत ही बढ़िया ऑनलाइन कमा रहे थे, मतलब लोगों को मार्केट से दूध का पैकेट लेके आने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन आप बैठ के ऑनलाइन कमा रहे थे और सिखा भी रहे थे। वो लॉकडाउन वाला एक्सपीरियंस कैसा सर रहा? लॉकडाउन वाज अ गेम चेंजर फॉर मी एंड आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज कि लॉकडाउन के अंदर मैंने 2 साल अपने आप को अंदर बंद कर लिया था। लाइक आई वाज इन अ रूम और सारा दिन सारी रात मतलब लैपटॉप के सामने मैं बोलता चीखता रहता था, मतलब काम करता रहता था। मेरे पापा आज भी बोलते हैं कि मानिक को ना हम खाना दे के आते थे एंड वो सुबह से लेकर शाम तक वैसे ही पड़ा रहता था, क्योंकि लगन इतनी ज़्यादा थी कुछ करने की, कुछ बनने की। और कहते हैं ना, जब आपकी आपकी डेस्टिनी में जो चीज़ है वो आपके पास आती दिख रही होती है तो फिर जोर और ज़्यादा लगता है, प्रेशर और ज़्यादा लगता है। तो वो चीज़ मेरे को दिख रही थी कि यार मानिक जो लाइफ तू इमेजिन कर रहा है, विजुलाइज कर रहा है, वो तेरे पास आ रही है। डोंट स्टॉप, अभी बहुत कुछ कभी करना रुकने है। का मन नहीं किया? मतलब रुकने का कभी मन आज भी नहीं करा। हम्म। अभी इतना कुछ कर लिया तो अभी भी ये है कि भाई और करते हैं, अभी और आगे करते हैं। चलते हैं। ये इतनी कंट्रीज ट्रैवल कर ली तो फिर क्या हुआ, मतलब नेवर गिव अप यार, इतना टोटल बड़ा ओशन है। टोटल कितनी कंट्री अभी तक आपने ट्रैवल किया, सर मतलब? ओवरऑल मैं मोस्टली यूरोप एंड अफ्रीका सारा कुछ अगर मैं मिला के बोल लूँ तो 45 कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका हूँ। 45 to 46 गिनती नहीं है मेरे पास मतलब एग्जैक्टली। 45 कंट्री घूम चुके हैं यार। या पासपोर्ट भी भर गया होगा? टोटली है सेकंड ना? पासपोर्ट चल रहा है अभी राइट नाउ। दूसरा पासपोर्ट चल रहा है। या ओके, चलो दुनिया आप घूम रहे हो, पहले तो यही बहुत बड़ी बात है कि यार 24 साल की उम्र में 45 कंट्री और आपने सबसे बड़ी ट्रैवल बात कर पता ली। है क्या है, माँ बाप को भी घुमा रहा हूँ। अगर हाँ आज मैं 40-50 कंट्रीज घूम भाई, चुका हूँ तो आप मेरे पेरेंट्स भी 15-20 कंट्रीज घूम चुके आपकी हैं। मैंने ना वो फोटो देखी पेरिस में, हाँ जी, तो क्या नाम है टावर का वो? एफिल टावर। हाँ, तो वहाँ पे आप खड़े हो, आपके मम्मा खड़े हैं एक साइड, आपके पापा खड़े हैं। वो मैं जूम कर करके देख रहा था फोटो, आपके मम्मा के चेहरे पे, आपके पापा के चेहरे पे जो वो प्राउड वाली स्माइल थी स्माइल ना। है। हाँ, तो भाई मैं मतलब सबको कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर आपने अपने माँ बाप को खुश कर दिया ना, मैं चाहता हूँ डेली किसी धार्मिक ये स्टेटस वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की। मैं कहता हूँ कहीं मत्था टेकने की ज़रूरत भी नहीं है, बस अपने माँ बाप को खुश कर दो, इससे बढ़िया। और हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल मानिक भाई हैं, इतना खुद घूमे और इतना माँ बाप को ट्रैवल कराया, हर गिफ्ट लेके दिया उनको। तो स्टार्टिंग में आपके पेरेंट्स आपके प्रॉपर खिलाफ थे, बहुत मम्मा ज़्यादा। पुलिस ऑफिसर हैं, बहुत बड़े लेवल पे हाँ हैं, जी। तो आपको घर से भी निकाल दिया गया था। मैं वो स्टोरी जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे सिस्टम में बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं सर मेरी फैमिली मना कर रही है। और आपकी फैमिली जो मना कर रही थी वो कौन थी? जो मम्मा पंजाब पुलिस में, पापा बिजनेसमैन, ठीक है, आपको मतलब दबा के डरा के भी बिठा सकते थे, ऑब्वियसली, तो और आप बिठाया भी बहुत बार। बिठाया भी। तो कैसे कैसे मतलब? सर देखो लाइफ मेरी है एंड जो मुझे दिख रहा था वो उनको नहीं दिख रहा था। हम्म। मेरे को पता था कि मैं अगर काम करूंगा, मेहनत करूंगा तो कल को यही पेरेंट्स बोलेंगे साडा मुंडा तो वधिया कामयाब हो गया, ग्रो कर गया, है ना। और वो हो गया। मैं आज का टाइम उस टाइम पे मैनिफेस्ट करता था, उस टाइम पे विजुलाइज करता था। मैं आंखें बंद करके सोचता था कि यार एक दिन ऐसे लाल कलर की गाड़ी लेनी है, मैं स्टीयरिंग घुमाता होता था। एक दिन आंखें बंद करता था, सोचता था एक दिन पापा को फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर रहा हूँ। तो वो मोमेंट सोच सोच के ना मैं ग्रो करने के ऊपर करता था। और सर आप बिलीव नहीं करोगे, जिस टाइम पे मेरे मम्मी पापा मुझे गालियाँ निकालते थे स्ट्रगल पीरियड के अंदर,
मैं उस टाइम पे अपने जियो के फ़ोन से उनको रिकॉर्ड करता था। मतलब आई वॉज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, कुछ नहीं था मेरे अल्ले पल्ले, और इनफैक्ट घर से भी निकाला हुआ था। एक फ़ोन को मैं यहाँ पे रख के ऐसे रिकॉर्ड करता था, कोई बात नहीं बोल लो, कोई बात नहीं, निकाल मतलब लो गालियाँ। सोचो कितना क्लियर है भाई, कितना क्लियर था कि भी भाई मेरे को पता है मेरे को बन जाना है, पता था, कोई डाउट ही नहीं है। पता था। मतलब मेरे को ये लग रहा है कि 99% लोग जो अपने लाइफ में कामयाब नहीं होते, एक सेल्फ डाउट होता है उसके अंदर, है ना। मेरे तो में इतना विज़न क्लियर था ना, मैं जो आने वाले कुछ साल बाद करने वाला हूँ वो मैं अभी कर रहा हूँ दिमाग में। क्या बात है, जो गेम में मैं आने वाले टाइम में डालने वाला हूँ ना, वो भी दिमाग में चल रही वो है। देखेगी दुनिया फिर। ऐसा ऐसा टाइम लेके आने वाला हूँ कि घर से निकले गाड़ी के अंदर सीधा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से प्लेन उठाया, प्लेन उठा के घूम के आ रहे हैं और वहाँ से स्काई डाइविंग करके नीचे आ रहे हैं, भाई साथ में को पायलट है। भाई ऐसी ऐसी चीज़ें मैं इमेजिन करता हूँ भाई और मुझे पता है ना। ये रील हम सेव करके रखेंगे और तब चलाएंगे जब ये वाली आप वीडियो Obviously, डालोगे, है ना। आज से कुछ साल के अंदर ये चीज़ पॉसिबल होगी। क्या मेरे को बात, पता है ना यार कि मैंने अगर इतना कुछ कर लिया विजुअलाइजेशन के दम पे, क्लियर हो गया ना मतलब पता है कि अब इतना कुछ का उखाड़ लिया इतनी छोटी भाई। एज में, टोटल तो और कितनी क्या गाड़ियां आपने अभी तक, पहली गाड़ी कौन सी जिंदगी पहली की? गाड़ी ली थी मैंने मर्क CLA 200D, सीधे ही मर्सिडीज सीधे Mercedes। सी, और उसके मतलब वो बाद भी गाड़ी ऐसी थी ना, उसकी भी एक स्टोरी है। मेरे को ना मतलब स्ट्रगल पीरियड से ही वो गाड़ी लाइक बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन में आती थी, ड्रीम्स में आती थी, एंड आई वाज लाइक यार लेनी है तो यही लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी, गरारी फंस गई थी। तो 2021-22 के अंदर मैंने फर्स्ट मर्क बाई की, बट प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ज़्यादा नीवी थी वो। ओके, तो वो मैं हूँ थोड़ा सा लाइक खड्डों वड्डों हमारे में पंजाब ना, में थोड़ा है ना। तो सेकंड कार मैंने ली थी हैरियर। उन दिनों में मैं दुबई में गया हुआ था अपने पापा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने, और पापा को मैंने वहीं से गाड़ी गिफ्ट की थी दुबई में, मैं था नहीं मतलब, एंड इंडिया में मैंने उनको कार गिफ्ट की थी। ये बात है 1 जनवरी 2023 के। ये मेरी सेकंड कार थी हैरियर, वो उन दिनों में मैं था नहीं। एंड थर्ड कार फिर हैरियर से भी मन नहीं आया, पता क्या होता है, अब पहली गाड़ी में गाड़ी ली, प्रॉब्लम क्या आ रही है, मतलब वो इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती यार, नीवी बहुत है। ओके, भगाते तो हैं बट ना खड्डों में बजती नीचे लग है। जाती है। सेकंड गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब गाड़ी तो बहुत तगड़ी है, हैरियर है, बढ़िया एक नंबर रेंज रोवर जैसी, मैनुअल है। ओके, तो अब दिक्कत आ रही है कि भाई वो ऑटोमेटिक है, ये मैनुअल है, वो मिक्स कॉम्बिनेशन मिक्स नहीं हो पा रहा। थर्ड जो कार ली मैंने 2023 में ली थी जून जुलाई के अंदर, एंड वो कार स्टिल नाउ मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट डिसीजन एंड बेस्ट फेवरेट कार रही है, दैट इज़ फॉर्च्यूनर। और वो गाड़ी है ऑटोमेटिक पूरी, और मैं हूँ भाई बिल्कुल छोटा सा, मतलब नॉर्मल मेरी हाइट है। ओके, तो वही मैं निक्का जा हो गया पंजाबी जी कहते जिमें, है ना, छोटा सा लेके घूमता हूँ ना जब, तो दुनिया ऐसा हो रहा है उसका, दुनिया आप ही साइड हो जाती है कि ये मार देगा खुद साइड हो जाओ। तो मतलब फॉर्च्यूनर का तो रुतबा ही यार या बट क्या। फिर भी नहीं रुके, फिर थार मिली मेरे को, मेरी गर्लफ्रेंड ने थार ये गिफ्ट की। कितने होगी गिनती नहीं हो रही मेरे से, पहले 4 हो गए, मर्सिडीज, 4 हो फिर गए। हैरियर, हाँ, फिर फॉर्च्यूनर आई, फॉर्च्यूनर, फिर थार आई, थार आई, फिर उसके बाद अभी जनवरी के अंदर मैंने मम्मी पापा को एनिवर्सरी पे वरना गिफ्ट की। 5 हो तो गई। ये तो मतलब वो है जो है मतलब मेन मेन। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी भी हैं जो घर पे रखी हुई हैं, वो इस सेक्टर में डाल देते हैं, 2-3 वैसे भी हैं। मतलब जो लोग बोलते हैं कि क्या ही कर लोगे आप, है ना, सोच के देखो 24 साल भाई आपने प्रॉपर्टी भी ली है। चलो वो हम प्रॉपर तो नहीं बताना, है ना, कि कितने की है, पर मेरे को इतना पता है कि वो करोड़ों में है। अभी आपने एक फार्म हाउस बनाया है प्रॉपर होशियारपुर में ना। 6 एकड़ में है वो फार्म हाउस, एंड तो द क्या बेस्ट क्या पार्ट उसके इज अंदर? कि वो मेरा आने वाले टाइम में घर है। हम्म, मतलब मैं अभी भी वहीं रहता हूँ, मैं मतलब बता रहा हूँ ना, दुनियादारी सब कुछ कर लिया मैंने लाइफ के अंदर, सब कुछ जी लिया, मतलब दुनिया देख ली सारी 24 साल की एज में। इतना मतलब प्लेन में बैठ बैठ के मैं बोर हो गया था कि प्लेन से कूदना ही शुरू कर दिया। बिल्कुल। ओके, इसके तो ऊपर ये हम भी आएंगे आएंगे इसके ऊपर आएंगे हम आएंगे। आएंगे मैं आएंगे। प्रॉपर तो ना, मतलब फ्लो से वो, चल रहे हैं। हाँ मैं तो पूछना चाहता हूँ वो फार्म हाउस वाला प्रॉपर वो मेरे को बताओ, वो देखो सर, कमाल की जगह है। बहुत ब्यूटीफुल जगह है। लास्ट 2 इयर्स मतलब मैं नहीं रहा, 2 साल वहाँ पे मैंने लिया, तो मेरे को लगता था जंगल के बीच में कौन क्या ही होगा। ओके, कौन ही आएगा यहाँ पे, या मैं खुद भी नहीं जाता था, मतलब इतना मैं था नहीं ना, वो लेविश लाइफस्टाइल के बीच में घुसा हुआ था कि भाई यही ब्रांडेड ब्रांडेड यही होता है सब कुछ। बट दिसंबर 2024 के अंदर मैंने लास्ट ईयर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया वहाँ पे अपने फार्म हाउस पे, एंड वो बर्थडे के ऊपर मतलब मोर देन 200+ पर्सन्स आए थे पूरी सिटी से, आप भी आए थे उस बर्थडे के ऊपर। तो वहाँ से लोगों ने बोला यार तुझे तो जगह ही बड़ी सोनी ताटे को, मतलब ये इतनी अच्छी जगह है, और वहाँ से हमें भी कॉन्फिडेंस आया कि यार लोकेशन तो सच में दम है लोकेशन के अंदर। एंड फिर उसको हमने एक रिजॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया, लाइक राइट नाउ वो एक 5 स्टार प्रॉपर्टी बन रही है। एंड आने वाले 1 साल बाद जब हम बात कर रहे होंगे तो यू विल सी अ वेरी ब्यूटीफुल
मतलब फार्म हाउस के साथ साथ एक बहुत ब्यूटीफुल मैं अपना खुद का एक रिजॉर्ट बना रहा हूँ, पूल बहुत वगैरह लंबा सब। पूल, बहुत बड़ा, बहुत सारी अच्छी अच्छी हट्स, क्योंकि मैं इतना ट्रैवल कर चुका हूँ, इतने लग्जरी होटल्स में घूम चुका हूँ, तो जैसे का मेरे को पसंद है ना, खुद का नेचर ही के बना बीच लिया। में, तो वो खुद का बना रहा हूँ। ये एंड अभी मैं वहीं रहता हूँ। कमाल ओके। है यार। एंड सुबह बन जब उठो तो उठ के मतलब सुबह सुबह है ना वो आपका ब्रेकफास्ट सुबह आएगा। रूटीन वैसे तो हम देखते हैं रील के ऊपर है ना, हाँ जी। जैसे आप सुबह उठते हो डेली का रूटीन, मतलब डेली का क्या एडवेंचर, मैन वर्सेस शूट वाइल्ड। कौन करता है आपका जो आप रील आई में? हैव अ पर्सन विद मी, ओके, मिस्टर रौनक है, वो कमांडो भी है इंडियन आर्मी में, तो वो शूट करते हैं। एंड फिजिक्स वगैरह, मतलब फिजिक वगैरह वही करवाते हैं सारा। एंड मॉर्निंग के अंदर क्या है, मॉर्निंग 6-7 AM वी वेकअप, एंड आफ्टर दैट अपना ही पर्सनल ग्राउंड है, प्राइवेट ग्राउंड है, जहाँ पे रनिंग करनी, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी, फिर अपने ही ग्राउंड में, अपने ही मतलब जंगल के बीच में प्रॉपर मेडिटेशन करनी, योगा करनी, एप्स वैप्स करने, जब पूरा पसीने से भर जाना, है ना। दिन की स्टार्टिंग करता हूँ मैं एलोवेरा जेल एंड RG+ से, फिर अपना ही पूल है, स्विमिंग पूल, उसमें जाके कूद जाना, और वाटरफॉल चलता है उसके अंदर, तो वो बिल्कुल मतलब 200 फीट से आता है नीचे, तो ठंडा ठंडा पानी जब वो पड़ता है, मतलब टोटली नेचर के अंदर, वहीं पे ब्रेकफास्ट आ जाना, फिर भाई वहीं पे। कभी थोड़ा ऐसे ईगो टाइप नहीं आया यार कि 24 साल की उम्र में 4-5 गाड़ियां ले ली, करोड़ों की उधर वो प्रॉपर्टी ले जिस ली? दिन आ गया उस दिन शायद ख़त्म हो जाएंगे। आई थिंक सो। ईगो क्या बात है एटीट्यूड यार। ऐसी चीज़ है ना, लोग बनते भी बहुत हैं, गिरते भी बहुत है, कहते हैं ना, मतलब हमेशा अपने आप को ना नीचे रख के रखो, कभी भी ऐसा मत सोचो कि तुमने ये कर लिया वो कर लिया। इनफैक्ट मैं इतने लोगों को मिलता हूँ, मैं तो बताता भी नहीं किसी को मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। हर बंदे को वैसे ट्रीट करते हैं जैसे अपने दोस्त हैं, भाई मैं है ना ना। सबको मानी की एक बात बताना चाहता हूँ पर्सनली ना, बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, थोड़ा हम सारे ही बंदे ऐसे हैं, थोड़े डाउन टू अर्थ, हमारा ग्रुप ही ऐसा प्रॉपर ना। कई बार क्या होता है कि बैठे हैं ऐसे नीचे बैठ के, किसी के घर चले गए तो वहां पे उसको ऑकवर्ड फील नहीं करवाते बिल्कुल भी। 1-2 बार तो हम ऐसे ही सो गए थे छत पे, याद है सर वहां पे? मेरे ऐसी है कि मतलब मेरे को आज भी लाइक, मतलब किसी के अगर जा रहा हूँ ना, तो वो कह रहा है कि भाई फर्श पे बेड है। इसी चीज़ पे मैं आपको एक फिर बात बताऊँ, मैं भी रिसेंटली पेरिस गया था, एंड हमारी ग्लोबल रैली होती है हमारी कंपनी की तरफ से, तो पेरिस के अंदर मेरी नेचर अब ऐसी है कि मतलब मैं सबको मिलता हूँ। मेरी शुरू से एक नेचर है कि जो बुलाता है उसको भी बुलाओ, जो नहीं बुलाता उसको खुद जाके बुलाओ, ये मेरी शुरू से नेचर है, ये आज भी रही मतलब है। वो मैं अकड़ में नहीं है बिल्कुल भी। नेवर नेवर। डन। तो वहाँ पे एक पर्सन थे, मिस्टर माइकल, ओके, मतलब लाइक ही इज़ अ वेरी बिग बॉडी फिटनेस कोच है वो, एंड फॉर एवर के अंदर वो मोर देन 25 ईयर्स से हैं, मतलब डायमंड सफ़ायर, बहुत हाई लेवल पर्सनैलिटी है, मतलब देख के बंदे को लगता है हाँ यार पूरा मतलब कपड़े वपड़े, और उसकी वाइफ भी वैसे। तो आई वॉज जस्ट होस्टिंग अ वेबिनार, इट वॉज अ मॉर्निंग लाइक 8 AM, और इंडिया में दैट टाइम शायद 11-12 बजे थे। तो आई वॉज होस्टिंग अ वेबिनार, एंड वेबिनार होस्ट करते करते देर इज़ अ गाय हु वाज कमिंग फ्रॉम दैट साइड, एंड आई जस्ट टुक माई लैपटॉप एंड जस्ट फेस टुवर्ड्स हिम, एंड मैंने उनको बोला कि ब्रदर जस्ट आई एम होस्टिंग अ वेबिनार, पीपल आर फ्रॉम इंडिया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर इन दैट वेबिनार। तो ही वाज लाइक ओ माय गॉड, मतलब हेलो हेलो हेलो, मतलब सभी को हुआ। तो जस्ट हमारी एक रैंडम नॉर्मल बात हुई, एंड इवनिंग के अंदर वी अगेन मेट, ओके, दोबारा इंस्टा फिर मिले इंस्टा आप उसको? इंस्टा इंस्टा शेयर हुआ, बात हुई, है ना। एंड ही सेड यार यू आर डूइंग स्काई डाइविंग, यू आर डूइंग दिस, मतलब दिस इज माय ड्रीम, यू आर लिविंग द लाइफ, यू आर लिविंग द, मतलब लाइक ही इज मोर देन 60-70 ईयर्स ओल्ड। कहता है यार आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस होल माई लाइफ, एंड यू आर लिविंग द लाइफ एट द वेरी यंग एज। तो वो कहता कि मेरे पास तुम आओ, कम टू माई इन, कम टू माई कंट्री इन ऑस्ट्रिया, ओके। तो उससे पहले पहले मेरी एक और नेचर है, मेरे को गिफ्ट देना बड़ा अच्छा लगता है, तो आई ब्रॉट सम परफ्यूम्स फ्रॉम इंडिया, ओके, एंड मैंने उनको एक गिफ्ट कर दिया, ओके। इतना खुश हुआ वो बंदा, ही वॉज नॉट अ मिलीनियर, ये वो एक बिलीनियर है, ओके, नॉट अ मिलीनियर, एक बिलीनियर, ओके। ओके, मतलब आप तो सोचो पहले उसने आपको जज नहीं होने दिया कि भाई मैं बिलीनियर हूँ, ऐसा कुछ कोई नथिंग ईगो नहीं? नथिंग नथिंग। मतलब जो गोल्ड जिम के वो हैं आर्नोल्ड में भी, हाँ। उनके वो फ्रेंड है, ओ लाइक ही इज़ द भाई। बेस्ट फ्रेंड of that guy, okay. And I just gifted him some perfume, and he was so much impressed from me that you come to Austria, come to Austria, I will take you in my private jet, okay. And I have Lambo, मतलब उसने दिखाया Lambo, Bugatti, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ दिखाई मुझे। तो I just said him, brother, even if you invited to my house and said me to sit over here and relax here or sleep here, I will say I will be very happy, I will be like okay, it does not matter you are inviting me in private jet or Lamborghini, nothing for me what matters is that is love। भाई वो बंदा इतना इम्प्रेस्ड हो गया, आज भी हर एक पोस्ट के ऊपर आप देखोगे, मतलब मेरे लाइक कमेंट, एंड ही ऑलवेज से माय बेस्ट लीडर फ्रॉम इंडिया, माय डियर फ्रेंड, मतलब ही इज़ टू मच मोटिवेटेड, ही इज़ टू मच इंस्पायर्ड फ्रॉम मी, दैट जब भी मैं जाऊँगा, अभी मैं गया नहीं हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ क्या लग्जरी वो होगा वो ट्रिप,
मैं इमेजिन नहीं कर सकता। बट द थिंग इज वही है ना, शुरू से नेचर ऐसी नहीं है ना, लालच नहीं है कि भाई अगर कोई अगला बंदा मिल गया तो लूट लो उसको, उसके फ़ायदा उठा लो। शुरू से एक ही चीज़ रही है कि भाई अपना डाउन टू अर्थ रहो, रिस्पेक्ट करो सबकी, क्योंकि हर बंदा कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है, हर बंदे ने कुछ ना कुछ जीवन में उखाड़ा है। हम जो लोग ना वो अक्कड़ में रहते हैं उनको लगता है भाई हमने ही किया है सब कुछ, वो ईगो चक्की हम ही है सब कुछ, तो वो फिर कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड एंड यू विल लिटरली, मतलब आप दुनिया में सबसे ऊपर चले जाओगे अगर आप आप में नीचे अहंकार आ रहा है तो चाहे आप बहुत पैसा कमा भी रहे हो भाई तो किया ही नहीं अभी मिट्टी तो है। कुछ, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, आपको नहीं कह रहा, मैं वैसे ही कह अभी रहा हूँ। मतलब यही सोच के चलो कुछ भी नहीं किया, हाँ, हमेशा से भी या जस्ट बिगिनिंग, जस्ट बिगिनिंग। अभी तो शुरुआत है। सो अभी हम उस पे आते हैं जिसकी वजह से आपकी बहुत ज़्यादा पहचान बनी है। मतलब इंडिया के अंदर कुछ परसेंट लोग, कुछ परसेंट क्या, कुछ ही लोग हैं जो वो काम कर रहे हैं, है ना। तो मैं बात करने वाला हूँ स्काई डाइविंग के बारे में। मतलब यार सोचो, कई बंदे ऐसे होते हैं पानी की टंकी के ऊपर चढ़ जाए वहाँ डर लगना स्टार्ट होता है। पहले आपने 10,000 फीट से जंप किया, फिर 15, फिर 20, फिर 30, मतलब कहाँ तक। तो कब आपको सोचा कि यार प्लेन से छलांग लगाते हैं? लाइक देखो, मैंने आपको बताया मैंने बहुत छोटी एज में पैसा कमाना शुरू कर दिया था, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा। तो मैंने लग्जरी लाइफ को बहुत छोटी एज में एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। लाइक 19-20 की एज में आई वेंट टू गोवा विद माई गर्लफ्रेंड एंड हमने बढ़िया पैसा उड़ाया, 60-70 हज़ार के कमरे वमरे बढ़िया मतलब इंजॉय किया, है ना। तो बहुत छोटी एज के अंदर मतलब लग्जरी लाइफ स्टार्ट हो गई। 2021-22 में आई वेंट टू अबू धाबी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वहाँ से फॉरेन लाइफस्टाइल शुरू हो गया। फिर घूमते गए इंडिया, अपने इंडिया पूरा घूमा, कश्मीर टू कन्याकुमारी। फिर अपने चले गए इधर साउथ अफ्रीका गया मैं, और कितनी कंट्रीज यूरोप में गया। फिर इधर अपना ये क्या नाम है, वियतनाम, कंबोडिया, फिलिप्स, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ये जितनी भी है, लंकावी वगैरह सब ट्रैवल किया। तो आई एट सर्टन वन पॉइंट ऑफ लाइफ ना, आपको लाइफ में होता है यार बस, मतलब वही गाड़ियाँ, वही ट्रैवल, वही बीचेस, वही मतलब खाना पीना, वही लोग गोरे मोरे, है ना। तो यार मतलब बोर हो गया मैं, हो गए कि भाई ठीक है, मतलब एंड ऑफ द डे वो मेंटल पीस नहीं मिल पा रहा। आई एम ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, मतलब किक नहीं मिल रही, मतलब किक नहीं मिल रही है ना, मतलब किक नहीं मिल पा रही। मिल गई किक, है ना। नए नए जब गए तो भाई बड़ी एक्साइटमेंट, पूरा वो, है ना। फॉरएवर की साइड से भी ट्रिप्स आते थे, तो उसमें भी बड़ा कंजर्व्ड रहना कि यार तुम लोगों के लिए ये सब न्यू है ना। मैं तो पिछले 5 साल से ये चीज़ें एंजॉय कर रहा हूँ, तो मैं खुल नहीं पा रहा था। आई वॉज नॉट लाइक। तो 2024 की स्टार्टिंग में आई वॉज समथिंग लाइक कि मेरे को अब कुछ और करना था। आई डिड एवरीथिंग इन लाइफ। मैंने बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ चला ली, लैम्बो, रोल्स रॉयस, सारी फरारी फ्रूरी सारी चला ली, बड़े से बड़े होटल्स में रह लिया, है ना, छोटे से छोटे टापू पे रह लिया, मतलब सब कुछ कर लिया। अब इसके आगे क्या है लाइफ में? तुमने पैसा कमा लिया, तुमने गाड़ियाँ भी लगवा ली, तुमने गाड़ियाँ ठोक भी दी। भाई आपकी एक सबसे बढ़िया चीज़ पता क्या है? हाँ जी, आप रुक नहीं रहे। रुकना तो है ही नहीं। आप कह रहे हो ये मैंने कर दिया, नेक्स्ट क्या, ये मैंने कर दिया, नेक्स्ट क्या। वही तो चीज़ है कि अब आगे क्या है। मैंने लोग देखे एक काम किया बस बैठ गए, एक काम बस थक गए। स्काई इज द लिमिट ना, कि मतलब बहुत कुछ करना है यार अभी तो स्काई डाइविंग मेरे लाइफ में जस्ट रील्स के थ्रू आया। अच्छा, रील्स, या ओके, इंस्टाग्राम रील्स पे मैं देखता मेरे को लगा कहीं आप स्पोर्ट्स में ऐसा कुछ। नहीं, मतलब बचपन से डेयरिंग रहा हूँ एंड एडवेंचरस रहा हूँ शुरू से, कभी पहाड़ चढ़ जाना, कभी कुछ। तो आई थिंक सो कि अगर कोई भी काम इस दुनिया में कोई भी एक इंसान कर रहा है, और अगर वो इंसान वो काम करने में सक्सेसफुल हो रहा है सीख के, तो मैं भी वो काम कर सकता हूँ। एक बार ना ये बात दोबारा बोल दो, कान खोल के सुन लो। अभी ये बात आपने बोली है ना, प्लीज एक बार दोबारा से बोल दो। मेरा शुरू से एक माइंडसेट रहा है कि अगर कोई भी बंदा इस दुनिया में कोई भी वो काम कर रहा है जो आप करना चाहते हो, और वो काम कर रहा है, तो आप भी वो काम कर सकते हो सीख के। मतलब आसान भाषा में कि जिस एक इंसान ने अगर कोई काम पहले कर दिया, हाँ जी, तो दूसरा इंसान वो कर देगा। डेफिनेटली कर सकता है। क्या बात है यार, सोच की बात है ना। अब किसी ने सोचा था कि भाई हम बंद कमरे को हवा में उड़ाएंगे, तो उड़ा ना, राइट ब्रदर्स। किसी ने सोचा था कि हम मतलब लाइट को ना कैद करेंगे, बल्ब को, तो वो बना, थॉमस एडिसन। कितने सारे लोग हैं, कितने एग्जाम्पल्स हैं, बट पागलों ने किया जो किया है। पढ़े लिखे लोग जो ज़्यादा हो जाते हैं ना, वो फिर उसमें ही रह जाते हैं। जो थोड़े बैक बेंचर होते हैं, जो थोड़े से क्रिएटिव होते हैं, और थोड़े से गालियाँ खाते हैं शुरू से घर वालों की, वो लोग कुछ करते हैं डिफरेंट। जितने थोड़े से वो होते हैं कि चलो हम बोल नहीं सकते, लफंडर कह सकते हैं, कि जो बिल्कुल ही दिखने में भी घर से ऐसे होते हैं कि भाई ये कुछ नहीं करेगा, टीचर भी बोल रहे हैं माता का माल है, और वही गेम डालते हैं। आप मेरी एजुकेशन पूछना भूल गए। आई एम अ +2 ड्रॉप आउट। मैं कभी कॉलेज नहीं गया, इनफैक्ट मैं +2 भी नहीं की अभी तक मैंने आज। बट नो वन आस्क योर डिग्री ना मैन। व्हेन यू आर ड्राइविंग अ मर्क, व्हेन यू आर ड्राइविंग अ फॉर्च्यूनर, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, कौन तुम्हारी आगे डिग्री पूछने वाला है? आज आपने भी नहीं पूछा, आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपने पूछा क्या कि मानिक जी आप कितना पढ़े हो? भाई ये सच्ची बात है यार। नो वन आस्क्स भाई यू।
सच्ची सच्ची बात है, वो मैटर ही नहीं करता। मैं ना एक अभी आपने जो बात बोली बंद कमरे वाली, बड़ा तंग करती है मेरे को बात। मैं बहुत बार पूछता हूँ, मेरी मम्मा बाहर रहती है कनाडा में हाँ ना, जी। तो मम्मा कह रही है अगर जहाज गिर गया तो, मैं कहा भी ऐसे कैसे गिर जाएगा भाई। मैं पढ़ा मेरे बात दिमाग में खटकी कि जब पहली बार ही किसी ने सोचा होगा कि यार मैं लोहे का डब्बा हवा में उड़ाऊंगा, कितनी साइंस, कितने एफर्ट्स। है ना, उसने सोचा पहली चीज। अच्छा, उसने किसी को जाके बताया कि यार मैं ये करने वाला हूँ, लोगों तो ने उस पे लोग हंसे होंगे या लोगों ने तो वही चलते फिरते उसको मतलब ठोक दिया होगा कि हाँ तू कि भाई पागल तू हो गया। क्या कर रहा है, उड़ गया तेरा, पर भाई उड़ गया जहाज। यहाँ पॉइंट ये है कि उस बंदे का माइंडसेट कैसा था यार। उसको वो दिख रहा था जो हमें नहीं दिख रहा था, जो लोगों को नहीं दिख रहा था। ऐसे ही मेरी लाइफ थी, जो मुझे दिखता था वो मेरे माँ बाप को नहीं दिखता था, मेरे दोस्तों को नहीं दिखता था। बट मुझे जो आज भी दिख रहा है, मैं आज भी किसी को बताऊंगा तो हाँ मान सकते हैं कि हाँ भैया आज मान लेंगे क्योंकि तो कर आपने सकता बहुत है, प्रूफ कर दिया ना। कर सकता है। बट अभी भी मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं बोलूँगा नहीं मानेंगे। ओके बट ये है कि आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ। दुनिया में सबसे मेन चीज़ है अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने एक पॉडकास्ट सुन रहा था दिलजीत दोसांझ का, तो उसमें वो तो कहता आपने है, लिखा भी है पंजाबी आगे हुआ। या मैंने इसी पॉइंट पे, तो दिलजीत का एक पॉडकास्ट था कि वो आज से बहुत साल पहले 2009-10 में जब उसके इतने बड़े बड़े शोज नहीं होते थे, तो उस टाइम पे जब उसके नॉर्मल शोज होते थे तो उसके साथ वाले सिंगर्स ने बताया कि वो रोज़ सुबह उठ के अपने शीशे के सामने उठ के ना ऐसे रिएक्ट करता था कि उसका अरीना में शो चल रहा है, उसका बड़े बड़े मतलब कॉन्टेंट बड़े हो रहा है एंड वो हज़ारों लोगों को मिल रहा है ना। तो उस टाइम पे किसी को समझ नहीं आ रहा था वो चीज़, आज वो समझ आ रहा है सबको। इसीलिए भाई वो दिलजीत दोसांझ बन गया ना। तो मैनिफेस्ट की ही पावर है। Manifest मतलब की अगर सर। आपको लग रहा है, वही शेर वाली कहानी हो गई, ठीक है, कह रहे जंगल में बहुत जानवर हैं, तो किसी ने शेर को पूछा कि तू राजा क्यों है, कह रहा मेरे को लग रहा है। तो फंडा इतना ही कि बस मेरे को लग रहा है कि भाई मैं कर जाऊंगा। तो हम वही बात पे आते हैं, फिर आपने पहली बारी कहाँ जंप किया? सर आई वेंट टू थाईलैंड इन ईयर 2023 एंड वहाँ पे जाके मैंने एक टेंडम किया था। टेंडम का मतलब क्या होता है, देयर इज समवन जो किसी के साथ करवाते हैं। एंड वहाँ से मैंने उस बंदे का माइंडसेट देखा, उसका चेहरा देखा कि कोई डर ही नहीं है। बंदा आ रहा है बढ़िया, नीचे आके बढ़िया इंजॉय कर रहा है, चिल विल कर रहा है, बियर बुर पी रहा है, फिर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। मैं कहा जिंदगी ये चाहिए, और क्या हाँ, चाहिए जब जिंदगी आपने में। पहली बार अकेले में जंप किया, हाँ जी तब मूवमेंट कैसा था? मतलब वो प्लेन में सर, बिठा मैंने रहे बहुत हैं गालियाँ निकाली। किसको? लाइक आई वॉज इन द प्लेन, मैंने अपनी प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग वगैरह पूरी हुई एंड दो लोग साथ जाते हैं, किस साइड से पकड़ता है किस साइड से पकड़ता है, एंड प्रॉपर होता है, मतलब प्रॉपर फील होता है ना। चेक इन, चेक आउट, अप डाउन जंप, ओके पूरा कितनी फीट पे 1000 वो? 2000 वो होता है 15-16 हज़ार फीट पे, 1000 2000 3000, ओके लेफ्ट लेफ्ट इंस्ट्रक्टर, ओके राइट, मतलब उनकी बात होती है। एंड आफ्टर दैट कुछ टाइम के बाद 6000 फीट पे वो मेरे को ऐसे इशारा करते हैं कि खोल लो, एंड दैट मोमेंट वी ओपन द पैराशूट और वो चले जाते हैं अपना। ओके वो खोलने के बाद चले जाते हैं, मतलब वो ओपन हो जाता है। एंड फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ के अंदर जब उसको खोला था, इट वाज अराउंड 6000 फीट, मैं अकेला हो गया था, रेडियो चल रहा था उस मोमेंट में मेरा, ओके एंड राहुल सर मेरे नीचे जो इंस्ट्रक्टर है वो कनेक्टेड थे। भाई मैंने बहुत गालियाँ निकाली, पूरा मतलब चींची लगा भी देना, मर मतलब गया। लाइक आई डिड इट मैन, मतलब मैंने सोचा था ये वही मैंने कर दिया कर भाई। दिया भाई। हाँ। मैं मतलब नीचे मेरा फ्रेंड दिलावर है वो खड़ा था, वो कह रहा है ऊपर से गाली दे रहा है मैं उसको बोला था भाई वीडियो बना, मतलब ऊपर से मैं लगा हुआ। कभी ऐसा लगा कि कभी पैराशूट ना ही ओपन हुआ हो? कभी ऐसा सर तो हुई होगा कि दुआएं है ना, ब्लेसिंग्स है ना। अरे जब आप किसी की लाइफ के अंदर इतने वो कर रहे हो, अगर आज मेरी वजह से किसी के घर के अंदर सोचो 50,000 भी आ रहा है तो उसका पूरा खानदान मेरे को ब्लेस कर रहा है। तो ब्लेसिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का कभी बुरा मत करो ना, हमेशा हर बंदे का एक दिल से उसकी हेल्प करो, दिल से अपना वो मत लेके चलो, तो वो कर्मा है। जो आप कर रहे हो वो ऑब्वियसली घूम फिर के आपके पास ही आना है। बिल्कुल इफ भाई। यू आर डूइंग गुड समवन फॉर बिल्कुल समवन, इट विल डेफिनेटली कम बैक। भाई ब्लेसिंग तो आपके साथ ही है, पर मैं थोड़ा सा टेक्निकली पूछना चाहता हूँ कि कभी ना कभी जैसे आपको ऊपर से दिख रहा होता कि यार वहां पे उतरना है, अब ये ऐसा तो है नहीं कि कोई पंछी है, मतलब गिरा हूँ मैं, बहुत बारी गिरा हूँ। ओके और कभी ऐसा लगा हो कि यार भगवान गए जी, आज, या ऑब्वियसली हुआ है ऐसा वो 2-3 बारी। प्लीज हमें बताओ। मैंने प्लेन से जंप किया, मैं और मेरे इंस्ट्रक्टर था, इट वाज माय 9th जंप में भी। एंड जंप करने के बाद एक तो मैं मतलब इंस्ट्रक्टर को बोलता था ऑल द बेस्ट, मैं तो बच जाऊंगा तो अपना देख लेना मैं उसको ये बोलता था भाई मैं तो भाई अमर हूँ, तू अपना देख लेना। तो इंस्ट्रक्टर भी कहता था कि यार ये बड़ा बकचोद आया है बंदा, मतलब किसी को भरोसा नहीं था मेरे पे कि ये अपना ये पूरा कर लेगा कोर्स, कि इतनी बकचोदी करता है ये, मतलब कैमरा वैमरा ये वो, बाकी लोगों की फटी होती थी कि भाई ऊपर जाना है, गिर गए मर गए, ये लगी चिल में आता था। तो मैं इंजॉय करता था मूवमेंट को, है ना। भाई आपने फिर एक इंडिया का फ्लैग लेके वो जंप? अलग चैप्टर है। तो अच्छा। उस दिन क्या हुआ कि हमने जंप की
एंड हवा का क्या प्रेशर आया, मैं ना भाई चक्री बन गया उस दिन तो। मतलब भाई वो पूरा डोक 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 खुला ही नहीं ऊपर से या मतलब खुल गया? खोला, खोलने के मतलब नहीं, जंप करने के बाद ओके। तो खोलने का तो लग ही चैप्टर था, बट पहले अनस्टेबल हो गया टोटली एंड हवा में पूरा ऐसे ऐसे घूमा। बट इंस्ट्रक्टर, थैंक्स टू माई इंस्ट्रक्टर, उसने आके पकड़ के ऐसे ऐसे करके हवा में मेरा खोल के भाग गया वो। पैराशूट तो खोल या दिया। तो उस दिन लगा था कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था वो क्या रहा है ना, कभी मैं ऊपर गिर रहा हूँ कभी, तो दैट वाज आल्सो लर्निंग पॉइंट फॉर मी कि अगर आगे से कभी भी ऐसा कभी कुछ हो तो जस्ट गो फॉर अ बैक फ्लिप, एक फ्लिप मार दो, फ्रंट फ्लिप कर दो या बैक फ्लिप कर दो हवा में, एंड यू आर स्टेबल। ओके, बाकी झंडा भी लड़ाया, हाँ जी, अपने इंडिया का। आई वाज इन रशिया इन 2024, इन्हीं दिनों में था मैं। तो रशिया के अंदर मैंने इंडिपेंडेंस डे के ऊपर 14 अगस्त को प्रॉपर वे से इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, वहाँ पे फ्लैग जंप किया था, मतलब एंड इट वाज वेरी प्राउड ऐसे वो मोमेंट। इंडिया का झंडा लेके सर आप वो जहाज। देखने में लग रहा था कि बहुत इजी है, बट टू बी वेरी फ्रैंक वो बहुत हार्ड चीज़ है। लाइक आपके वो हाथ में आप इतना प्रेशर होता है हवा का, ओके, कि पहले चीज़ तो खुद स्टेबल रहना बहुत मुश्किल बात है ना, क्योंकि आपको पूरा, अब मैं जब स्काई डाइव करता तो ऐसे होता है हाथ, अब उस टाइम पे वो पूरा हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, तो वो जो उसका वो धागा है वो पूरा खींच देता है, मतलब पूरा यहाँ से प्रॉपर खींचा होता है, अब छोड़ भी नहीं सकते, नहीं तो फिर एक इश्यू हो जाएगा, है ना, कि झंडा छोड़ दिया, है ना। तो प्रॉपर वे से उसको करके अब उसको, अब उस पॉइंट पे भी एक हाथ से छोड़ना, तो एक हाथ फ्री करना कि खोलना, तो सारा प्रेशर इस हाथ पे आए ना, तो ये हाथ ऐसे हुए ना, तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट जंप, बट वो कहते हैं ना फिर ब्लेसिंग्स पर सब वो कुछ। कमाल की वीडियो थी, है ना। पर इंडिया में पहले आप हो जिसने मेरे हिसाब से ये किया है, किसी ने और नहीं किया, और इतनी कम उम्र के अंदर। सो बातें बहुत सारी हो गई हैं, है ना, आपके बारे में। आपने गाड़ियाँ ले ली, प्लेन से जंप कर लिया, आप प्रॉपर्टी ले ली, नाम कमा लिया, पैसा कमा लिया। अब जो लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट, वो कह रहे हैं भाई अब हम क्या करें, हम आपकी तरह कैसे बने, है ना। सो भाई बहुत सारे लोग आपकी तरह, जैसे आपने ज्वाइन किया था, ठीक है, 12 डिजिट की एक आईडी बनती है, आपने बिजनेस को शुरू किया, तो बहुत सारे लोगों ने बिजनेस को शुरू किया, तो शुरू करने के बाद कई लोग विचकार में छोड़ देते हैं, कई लोग बहुत बढ़िया कर जाते हैं, बाकी ज़्यादातर लोग करना चाहते हैं। तो कुछ उनके बारे में क्या बताएं, उनको क्या करना चाहिए, कमरे में बंद होना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखो सर, माइंडसेट इज एवरीथिंग, हम्म इट कैन मेक यू, इट कैन ब्रेक यू, इधर यू कैन बिकम स्ट्रांगली मेंटल और यू कैन बिकम मेंटली स्ट्रांग। तो यहाँ से स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पहली चीज़ तो ये। जब माइंडसेट ये हो गया ना, करो या करो, मतलब देखो लोगों का माइंडसेट पता क्या है, सर प्रॉब्लम आ गई, मम्मी पापा नहीं मान रहे। मैं ना लाइफ में एक चीज़ बोलता हूँ, चाहे आप भी करना कभी भी, दिस इज प्रॉब्लम सोल्यूशन, प्रॉब्लम प्रॉब्लम सोल्यूशन, सॉल्यूशन। नहीं इसी यहाँ Okay. मतलब जितनी देर में आपने यहाँ तक पहुँचना है ना, आपके माइंड में आ जाना चाहिए सोल्यूशन, हाँ, है ना। प्रॉब्लम को लेके रोते नहीं रहना, That's अब it. इसका सोल्यूशन ढूंढो। गाड़ी का हमारा कई बार होता है, गाड़ी के टायर फट जाते हैं, कभी हमारा कुछ हो जाता है, कभी गाड़ी पानी में फंस जाती है, कभी बहुत कुछ होता है ना, तो अब ये तो रोने लग पड़े। प्रॉब्लम सोल्यूशन, तो मोबाइल निकाल लो भाई, स्टेपनी निकाल लो, खुद शुरू हो जाओ, है ना। प्रॉब्लम सोल्यूशन, लाइफ में कभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, ऑलवेज रिमेंबर माई मंत्र, प्रॉब्लम सोल्यूशन, फोकस ऑन सोल्यूशन। क्योंकि प्रॉब्लम में क्या है कि आप फिर सोल्यूशन तो निकाल ही नहीं पा रहे, आप तो अपनी ही प्रेशर में और नीचे 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 दब रहे हो। भाई एक इसी सवाल से रिलेट करता है कि जो लोग हमें देख के अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्या सारे ही कामयाब हो सकते सर ऑब्वियसली सभी कामयाब हो सकते हैं, लिटरली बता रहा हूँ मैं, सबसे इजी वर्क है हमारा, ओके। क्योंकि देखो आज की डेट में बोलने का काम है, टू बी वेरी फ्रैंक, काम करो सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि ट्रेंड अब वो नहीं रहा कि आप आईएएस बनो, आईपीएस बनो, है ना। अगर बन भी गए तो मैं बता देता हूँ, आने वाला टाइम एआई का है, हर एक जॉब रिप्लेस होने वाली है एआई से, और आज हो भी रही है। कितनी जॉब्स डेली बेसिस पे एआई खा रहा है, चैट जीपीटी कितना कुछ कर रहा है, डीप स्लीप, मतलब कितनी सारी एआई सॉफ्टवेयर्स हैं। हैं। एक बार ना मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इंडिया के जो पेरेंट्स हैं, प्लीज़ उनके बारे में इतना बोल दो कि कई बार मैंने देखा ना अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, तुमने डॉक्टर ही बनना है, अब बच्चे का मन है सिंगर बनने का, वो क्या डॉक्टर। देखो मैं हर एक यूथ को, हर एक पेरेंट को एक मूवी रेकमेंड करना चाहूँगा, 3 इडियट्स, आई होप सभी ने देखी होगी। तो सिंपल है, जो डेस्टिनी में है वो मिलेगा, बट बच्चे से पूछो वो क्या करना चाहता है। अगर आपका बेटा या बेटी यहाँ पे हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो सिंपल चीज़ है, देखो उसकी आंखों में लगन, वो काम करना चाहता है, बनना चाहता है, उसको एक मौका तो देके देखो। कल को वो ये ना बोले कि मेरे माँ बाप ने मुझे मौका नहीं दिया, क्योंकि सिंपल चीज़ है, रिग्रेट इज द बिगेस्ट डिजास्टर इन द लाइफ, यस। और फेलियर इज द मदर ऑफ सक्सेस। भाई गिरेगा टूटेगा तो सीखेगा ना जिंदगी में कैसे चलना है। कल, अब सिंपल चीज अंडरस्टैंड करो, कल को 4 लोगों में कैसे बैठना है, आज अगर बैठोगे नहीं तो कैसे सीखोगे। लोग वो ना कंफर्ट जोन में, मतलब जो चीजें घर पे रह के सीखनी थी वो सीख चुके हो आप, बाहर निकलेंगे। बाहर निकलना पड़ेगा। वाई आई ट्रैवल सो मच, ट्रैवलिंग इज व्हाट
मीटिंग न्यू पीपल, ईटिंग न्यू फूड, गेटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस एंड एडवेंचर। तो कितना कुछ सीखने को मिलता है ट्रैवलिंग में। तो सेम वे बिजनेस भी अगर शुरू कर रहे हो तो एक माइंडसेट से स्टार्ट करो कि भाई तुम सीखोगे कितना कुछ। कई ना लोग ऐसे होते हैं, चलो बात तो करनी नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे लोगों को गधा ही बोलता हूँ। कई बंदे ऐसे होते हैं शुरू करते हैं फिर बीच में छोड़ जाते हैं, ऐसा क्यों भाई? सर आज जिम चले गए तो आज ही सोच लेंगे कि आज ही हमारी बॉडी बन जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं ना। कंसिस्टेंटली 3-4 महीने अगर हम लगातार करेंगे तो जाके कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो सेम वे हमारी लाइफ है भाई, तुम हलवा तो बना नहीं रहे या मैगी तो बना नहीं रहे कि 2 मिनट में बन जाएगी। वी नीड अ कंटिन्यूस एफर्ट। मेरे को छोड़ो, आप शाहरुख खान को देख लो, विराट कोहली को देख लो, MS धोनी को देख लो, हर बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं। हर बंदे ने जीरो से स्टार्ट किया है। माँ बाप किसी के भी नहीं माने थे, बट उनको पता था कि वो जो कर रहे हैं वो करना है। भाई सीखने वाला बंदा ना मूवी से बहुत कुछ सीख सकता है। हमारा इंडियन सिनेमा इतना कुछ ऑफर कर रहा है आज के डेट में, इतनी सारी वेब सीरीज बन रही है, मतलब लोग फिर भी मूवीज देखते सैयारा जैसे। आई लिटरली हेट द मूवीज लाइक दैट, लिटरली बता रहा हूँ भाई हम तो रोमांटिक गाने भी नहीं सुनते। मेरे को होता है कि भाई क्या है, मूवीज वो देखो जिसमें कुछ तुम्हारे लक्ष्य पर मिल रहा है, जिसमें तुम्हें मोटिवेट मिल रहा है, जिसमें तुम्हें इंस्पिरेशन मिल रही है लाइफ में कुछ करने का, लाइफ में कुछ बनने का। तो गाइस सिंपल चीज़ है, पेरेंट्स को मैं यही बोलूँगा, आपके टाइम पे होती थी गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स भी होती थी। आज के टाइम में जॉब्स खत्म है। अगर है भी है तो मार्केट में आप खुद देख लो, पढ़ा लिखा भी उतना कमा रहा है, अनपढ़ भी उतना कमा रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप हमारे साथ अपने बच्चे को काम करने का मौका दोगे तो सिंपल है, 6 महीने में आप खुद बोलोगे कि वो क्या बन गया। और सबसे बड़ी चीज़, आपका बच्चा यही बोल रहा है ना कि यार मैं मेहनत करना चाहता हूँ, कामयाब होना चाहता हूँ। वो कौन सा ये बोल रहा है कि मुझे जुआ खेलना है या फीम गांजा किसी का बिजनेस करना है, दारू का। वो ड्रग्स का बिजनेस तो नहीं स्टार्ट कर रहा, वो लाइफ चेंजिंग करने का अपॉर्चुनिटी में काम कर रहा है। तो अगर काम करेगा हमारे साथ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा सर, कामयाबी हो जाएगा। ना कामयाब तो देखो पहले ही है, जो कर रहे हैं लाइफ में वो तो कर ही रहे हैं। बेरोजगार तो पहले से ही है ना, 2 वक्त की रोटी तो पहले ही चल रही है तुम्हारी। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्या ही बिगड़ जाएगा। स्टार्ट करोगे, अब मेरे से आधे भी पहुंच गए तो भाई लाइफ में कुछ पहुंचोगे तो सही, लाइफ सेट हो जाएगी, सेट तो होंगे। 4 लोगों में कैसे बैठना सीखोगे तो सही, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ज़िंदगी के अंदर। लोगों को तो बात करनी नहीं आती, टू बी वेरी फ्रैंक। सर अभी ना मेरे को जहाँ तक मेरे को मालूम चल रहा है कि जो बंदे जल्दी से ग्रो कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे प्रॉपर आ रहे हैं। तो आपके हिसाब से डेली की इंस्टाग्राम पे कितनी वीडियो डालनी चाहिए? सर आई पोस्ट 3 थिंग्स अ डे, मतलब पोस्ट रील मतलब मिला के 3 चीज़ें मुझे डालनी है। मतलब जो बंदा डेली की 3 वीडियो इंस्टाग्राम पे नहीं डाल रहा देखो बिगिनर के लिए 1 इज ऑल्सो मोर देन इनफ, बट मेन थिंग है कंसिस्टेंटली डालना। ये नहीं कि आज डाल दिया अब 10 दिन बैठे हैं। देखो कंटेंट डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरे दिमाग में ना सर, टू बी वेरी फ्रैंक, हर वक्त एक ही चीज़ चलती है, दैट इज़ कंटेंट। हर वक्त एक ही चीज़ चलती है कि मैं ये भी रिकॉर्ड कर लूँ, ये भी शूट कर लूँ, ये वीडियो डालूँ, है ना, क्योंकि मेरे को पता है कि दैट इज़ माई बिजनेस, यही काम, और मेरे को मज़ा आता है ना। अब कंटेंट खत्म हो गया था, प्लेन से कूदना शुरू कर दिया, वो भी तो कंटेंट ही था, है ना। प्लेन का खत्म हुआ था, स्नोबोर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो जो भी आपके पास अभी एग्जिस्टिंग में है, स्टार्ट प्रोमोटिंग इट, स्टार्ट मेकिंग वीडियोस ऑन इट, क्योंकि आने वाला टाइम, सिंपल चीज़ अंडरस्टैंड कर लो, आने वाला टाइम सोशल मीडिया का है। जो बंदा आज सोशल मीडिया पे काम करना शुरू कर दिया, आने वाले टाइम में एक IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर की तो इज्जत होगी, बट उसके बराबर इज्जत उसकी होगी जिसके 1 मिलियन फॉलोअर्स है। भाई जैसे 20 एकड़ ज़मीन खरीद ली आज के टाइम पे, जैसे 1 मिलियन फॉलोअर कर लिए, एक बराबर है। और करना क्या है भाई, फ़ोन उठाओ, इतना सी है, कोई भी शायरी बोल दो। सर मैं जाता हूँ बड़े बड़े होटल्स में जाता हूँ आज के डेट में इतने, तो मैं जाके ना उनको बातों बातों में दिखाता हूँ मैं अपना इंस्टाग्राम। मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। लाइक कभी मेरा रूम बड़ा लेवल पे कर देते हैं, वो स्वीट के अंदर वो कर देते हैं, कभी मेरे को रेस्टोरेंट के अंदर वो ट्रीट कर देते हैं। क्यों कि सर हमारी नेक्स्ट स्टोरी डाल देना हमारे साथ, वो मतलब वाई, बिकॉज आज जिसके पीछे नेटवर्क है ना, वो बंदा आज के डेट में किंग है। तो सिंपल, अगर आने वाले टाइम में आपको भी ग्रो करना है ना, तो उठाओ फ़ोन यार, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, इंस्टा है, और डोंट पुट वल्गर। लोगों को ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करो जो इंस्पायर करे उन्हें कुछ करने के, कुछ बनने के। देखो पैसा तो फिर बहुत लोगों के पास है, बट कहीं उस जगह से पैसा कमाओ ना, उस चीज़ से पैसा कमाओ ना जहाँ से दुआएं भी मिले। मतलब उस पैसे का क्या फ़ायदा कि कल को किसी ने उठ के बोल दिया कि वो तुमने तो मेरे साथ ये किया था, धोखा किया था, तो 2 नंबर ही है, ऐसा कोई बोल दे तो उसका क्या फ़ायदा पैसे का, है ना। तो एक और नए लोगों के लिए पूछूंगा ज़्यादातर, अभी 2-3 सवाल रह गए हैं, ज़्यादा नहीं है। एक ना जैसे लोग आते हैं बिज़नेस के अंदर, ठीक है, और स्टार्टिंग में मैं देखता हूँ बड़ा जोर लगाते हैं, 1 महीना 2 महीना, फिर वो ठंडे से होके बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, ऐसा क्यों, कहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं वो? सर लोगों का फ्यूल खत्म हो जाता है कहीं ना कहीं, पेट्रोल होता है भाई आपका क्यों नहीं खत्म हो रहा पिछले 5 सालों पता से? नहीं क्यों नहीं हो रहा है, नहीं होगा। मेरे को इसके पीछे एक और कारण नज़र आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में ना बिल्कुल भी ड्रामा नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा कि कहाँ हो,
मतलब जैसे चलो आपकी शादी भी होने वाली है ना, कभी भी मैंने भाभी जी भी बड़े कॉपरेट हैं, वो समझते हैं। तो कई बारी वैसे भाई आप बाहर घूमते हो, इतने सारे मतलब लोग आपको पसंद करते हैं, है ना, तो कई बारी रोकते हैं आपको घर से भाभी जी की किसके साथ पोस्ट डाल पता रहे है हो? ना कि बंदा एंड ऑफ द डे तो अपना ही है ना, एंड ऑफ द डे तो बंदा अपना ही है, घूम फिर के आएगा कहाँ पे, लास्ट में तो इधर ही आना है। देखो बाहर दुनिया, अगर आप जा भी रहे हो ना फॉरेन वगैरह में, तो इज्जत आपको नहीं, आपके पैसे को है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इफ़ यू हैव नथिंग नो वन इज गोना आस्क यू इवन। ओके, तो इफ़ यू आर मेकिंग मनी तो एवरी वन इज ट्रीटिंग यू लाइक अ किंग, तो वो तो भाई टेम्परेरी है ना, तुमने कौन सा वहाँ पे जाके बस जाना है। ओके, तो मैं जाता भी हूँ मैं घूमने, तो हफ्ते के लिए चले गए, 1 महीने के लिए चले गए, ज़्यादा से ज़्यादा आ जाना वापस, तो यहीं पे आना है ना। तो जैसे मैं बात बोल रहा था कि ज़िंदगी में ना, कई लोगों की ज़िंदगी में ड्रामा होता है ना, कि फ़ोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया, शायद मेरे को लग रहा है कि वो चीज़ कामयाबी के अंदर बहुत बड़ी रुकावट है। सर वो तो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने जो देखा है ना, लोग बाबू सोना की मतलब 17-18 साल की एज में लव लाइफ में घुसे हुए हैं, उन्हें तो यही लग रहा है बस यही है चांद मेरा, यही है सब कुछ। तो मैं सपनों का लिटरली राजा। उन्हें बता रहा हूँ कि अभी लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत कुछ आना है। वेट फॉर द राइट पार्टनर, टिल द टाइम मेक मनी। अपने पैरों पे तो खड़े हो भाई जाओ। खड़े हो जाओ यार, तुम जब बन जाओगे तुम्हें क्या मिल जाएगा तुम्हें भी नहीं पता। क्या फायदा वो, चलो आज मैं देखा है कि आशिकी पे बड़े बच्चे जो पड़े हुए हैं, क्या फायदा वो एक बाइक पे जा रहे हो, पीछे बाई बैठी है, 2-4 बच्चे आगे बैठे हैं। मजा तो तब है जब फॉर्च्यूनर पे जा रहे हो, जब बड़ी किसी गाड़ी पे जा रहे हो, है ना? देखो मैं सभी बच्चों को यही बोलना चाहूँगा जो आज की डेट में आशिकी में पढ़े हैं, सैयारा जैसी या फिर ऐसी मूवीज़ को देख के इमेजिन कर रहे हैं, भाई उसके लिए भी सिंपल चीज़ अंडरस्टैंड करो, वैसी डेट लेके जाने के लिए ना पैसा चाहिए। तो पैसा कमा लो, घर में तुम्हारे चूल्हा नहीं चल रहा, आलू खा रहे हो और तुम मैटर कर रहे हो कि भाई मैं क्रूज़ पे लेके जाऊँगा ये वो, तो एंड ऑफ द डे ना जब तुम पैसा नहीं कमाओगे वो भी लात मार के भागेगी। भाई भगत सिंह के देश में ये सैयारा जैसी मूवी क्या कर रही है यार? हम मूवी का कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते, बट द पॉइंट इज मेन व्हाट आई वांट टू से कि तुम्हारी लाइफ का जो डोर है ना, चाबी, वो तुम्हारे हाथ में है। डोंट गिव दैट की इन एनीवन एल्स हैंड्स कि भाई वो बोलेगी तो मैं ये करूँगा, या वो बताएगी तो मतलब बचपन से फिर तू बड़ा भी उसके कहने पे हुआ है। मतलब वो एक पंजाबी गाना भी था, कॉफ़ी मतलब रोटी खादी है नहीं, मतलब कल्ली माँ है पूछदी ना, किन्ने डॉलर कमांदा बाकी सारे पुछदे। फिर एक और गाना था कि जिसके अंदर वो कहता है कि बाकी कुड़ियां नु कॉफ़ी भी पुछदा, मापियां नु पुछिया पानी नहीं, है ना, कुड़ियां नु कॉफ़ी भी तो पुछदा है मापियां नु। तो भाई माँ बाप की सेवा करो, एंड ऑफ द डे माँ बाप ने काम आना है। ठीक और है। मैंने ये पक्का देखा है कि जैसे आप अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करते हो ना, तो घर से निकाल भी दिया था, है ना, तो मेरे को ये लग रहा है कि आप घर से शायद उनकी खुशी के लिए निकले थे, और आपको पता था कि यार कोई दिक्कत नहीं है, आज लात मार रहे हैं कल को गले लगाएंगे, है ना। सो भाई बहुत सारी बातें की, एक लास्ट क्वेश्चन बस, ज़्यादा नहीं, कुछ ऐसा बताओ लास्ट में कि बंदा आज अगर जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, एक तो वो डिसीजन लेने में कभी पीछे ना हटे, और एक वो अपने आप को आगे लेके आए कि यार मैं भी हूँ, मेरा भी कोई वजूद है, तो उसके लिए कैसा माइंडसेट उसको रखना पड़ेगा? सर देखो, कई बारी ना ये बिजनेस जो हम कर रहे हैं, देखो कहते हैं गधे का बिजनेस नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, कई बार हम गधों पे दिमाग लगाते हैं। देखो जो बंदा है ना कुछ करने वाला, वो इतना पॉडकास्ट देख के वो हो गया होगा अभी तक कि भाई मैं फाड़ दूंगा। हाँ भाई, मैं ओके, डेली डालूंगा हाँ ना, इंस्टाग्राम पे, मैं तो मैं कर डेली दूंगा कॉलिंग भाई, मैंने करूंगा, बड़े मैं पूरे मतलब 5 साल तक लगा ही रहूंगा। डेफिनेटली। और जिसने नहीं करना भाई, तुम उसको सोने का कटोरा भी पकड़ा दो, उसने मांगनी भी की है। ठीक है, तो भाई इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। लोग अमीर नहीं होते, लोगों का माइंडसेट अमीर होता है। लोग गरीब नहीं होते, लोगों का माइंडसेट गरीब है। अगर तुम्हारा माइंडसेट है भाई कि हम जैसे लोगों के साथ मैच कर रहा है, तुम्हें लगा कि यार बंदे मेरे जैसे, वाइब भी मैच हो रही है यार, मतलब दे आर कूल, दे आर एंजॉइंग द लाइफ, मतलब घूम रहे हैं फिर रहे हैं, मतलब सब कर रहे हैं, तो दिस बिजनेस इज फॉर यू। एंड इफ़ यू आर लाइक वाले, है ना, मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे, है ना, मेरी बाबू ने खाना खाया ये वो, तो भाई तुम वही करो फिर। हर बंदा कामयाब होने के लिए नहीं बना, सारे कामयाब हो जाएंगे तो फिर टू बी वेरी फ्रैंक बसों में कौन जाएगा, गाड़ी कौन धोएगा, है ना, सारे भी वो नहीं करते। तो फैक्ट है। मैं एक ही बोलूँगा कि हर बंदा कामयाबी के लिए नहीं बना। ठीक है जी, माइंडसेट की गेम है। इफ़ यू थिंक योर सेल्फ दैट यू आर इनटू दैट 1%, आप सोचते हो कि यार मैं अपने क्लास में सबसे अलग था, मैं अपने स्कूल में सबसे अलग था, मैं अपने टाउन में सबसे अलग हूँ, यू आर वेलकम। एंड इफ़ यू आर सिंपल द पार्ट ऑफ दैट बुलशिट, क्या बात जस्ट बी दैट पार्ट। क्या बात है भाई। तो मतलब इसके बाद मेरे को लग रहा है ये सुनने के बाद भी अगर किसी का माइंड सेट नहीं बना तो शायद उसके पास माइंड ही नहीं है। वो तो
बहानेबाज लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास कभी भी रिजल्ट नहीं होता, आई है ना? हेट दोज पीपल सर, है ना? जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो लेजीनेस है ना, जो कंफर्ट जोन है। सो भाई मैं तो, जो घर पे लोग पड़े हैं, है ना, पाँव पे पाँव रख के सारा दिन रील चलाते हैं, भाई तुम्हारे जन्म लेने का भी कोई फायदा नहीं है भाई। मानिक भाई सही कह रहा हूँ, ऑब्वियसली सर। है ना? बाकी सो भाई मानिक के जैसे बनो जी। आप कुछ कह रहे थे? बाकी लास्ट में ये बोलूँगा, वन लाइफ है, बी हैप्पी, ओके, डोंट फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, फोकस ऑन सॉल्यूशंस। लाइफ में हर बंदे की प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती है, बट वी फोकस ऑन सॉल्यूशंस। अपने आज के अंदर मत जियो, जीना है तो अपने कल को लेके सोचो कि आने वाले 4 साल बाद, 5 साल बाद मैं अपनी मम्मी पापा के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ कहाँ पे होऊंगा, और उस चीज़ को इमेजिन करके आज के ऊपर वर्क करो, अपने फिटनेस के ऊपर वर्क करो। हेल्दी चीज़ें भी बहुत है खाने को, अगर आप अनहेल्दी देख रहे हो पिज़्ज़ा वगैरह से अच्छा आज के डेट में हेल्दी फूड पे वर्क करो, फिटनेस करो, रोज़ सुबह जल्दी उठो, अपने फिटनेस पे वर्क करो, डिसिप्लिन हो जो लाइफ के अंदर, रीड गुड बुक्स, बी विद अ गुड इन्वायरमेंट, एक मेंटोर रखो अपनी लाइफ के अंदर। तो ऑब्वियसली डिसिप्लिन जिस दिन तुम्हारी लाइफ के अंदर आ गया, तुम गेम चेंज कर दोगे, क्या बात है भाई, लिटरली बहुत गेम बढ़िया चेंज कर भाई। दोगे। सो माइंडसेट के साथ साथ डिसिप्लिन भी अपनी लाइफ में जो जोड़ लेना। भाई बहुत, मतलब आपका कितने दिल से थैंक्स करें, मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इस पॉडकास्ट के जरिए हज़ारों लोग अपना डिसीजन लेंगे, ज़िंदगी को चेंज करेंगे, है ना? Obviously, sir. सो मैं तो, अगर आप ये पॉडकास्ट देखा आपने पूरा, है ना, तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, क्योंकि आपने खुद के लिए देखा। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है, मैं तो कह रहा हूँ अपने किसी दोस्त को भी सेंड करो पर्सनली, अपनी फैमिली में, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी फैमिली में कोई सैड बैठा है, कोई हैपन हो गया ज़िंदगी के अंदर, है ना, तो इतना तो पॉडकास्ट देखने के बाद समझ आएगा कि यार नेवर गिव अप, कुछ भी हो जाए, प्रॉब्लम सल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, है ना? Okay. सो खुश रहो भाई। सो थैंक यू मानिक भाई, आप Welcome. पहुंचे, लव यू भाई। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट, एंड लास्ट में ये है कि अपना लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट, विश यू ऑल द बेस्ट।